दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम दी हिंदू का एक ऐसा आर्टिकल लेके आए हैं जो बहुत ही बहुचर्चित है। उसका नाम है बुलडोजर एक्टिविटी। पेज नंबर 2 पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है। द व्हील्स ऑफ द बुलडोजर हैव कम ऑफ। कम ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल का मतलब होता है एक पार्ट प्रीपोजिशन और एक वर्ब मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बनती है और फिर उसका मीनिंग वर्ब से अलग हो जाता है। तो कम ऑफ का मतलब होता है रुक जाना या डाइवर्ट हो जाना या उसको समाप्त हो जाना या बंद हो जाना, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो दी व्हील्स ऑफ दी बुलडोजर, बुलडोजर के पहिए हैव कम ऑफ, बंद हो चुके हैं। ये कहना है अखिलेश का, जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है इन्होंने। और इन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जो कि देश में एक मिसाल बनी है। बुलडोजर एक्टिविटी भी एक मिसाल थी और उसको रोकना भी एक पूरे देश की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैसला है, डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन प्लस प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो ट्रिक्स हम अडॉप्ट करेंगे और इन दो ट्रिक के से ही हम पूरा अखबार पढ़ना सीखेंगे। चलिए क्या है, मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, ये तो है हेडिंग लाइन इसकी। द व्हील्स ऑफ द बुलडोजर हैव कम ऑफ। अगर इसमें मैं देखूं तो सब्जेक्ट होता है दी व्हील्स ऑफ दी बुलडोजर, तो व्हील्स को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। व्हील्स व्हील्स को अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये जो फ्रेजल वर्ब है हैव कम ऑफ, हैव कम ऑफ ही इसकी वर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इसको सेंटेंस ले लेते हैं तो ये कहा गया है अखिलेश द्वारा। मिस्टर अखिलेश कौन है? ये मिस्टर अखिलेश हैं जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इनका नाम अखिलेश यादव है और मयंक कुमार ने ये प्रेस रिपोर्ट छापी है। तो मयंक कुमार क्या कहते हैं वो अपन देख लेते हैं। लखनऊ से इन्होंने रिपोर्ट छापी है। यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। इसमें 2 या 3 पैराग्राफ हैं, हम पढ़ देंगे इनको फटाफट। इसमें क्या है, समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया मिस्टर अखिलेश यादव, ये बाकी सारा इसका एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट ऑन ट्यूसडे, प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन हो गई है। ट्यूसडे इसका पिंक कलर देते हैं, ट्यूसडे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस आदमी ने वेलकम्ड का मतलब है स्वागत किया है। स्वागत एक वर्ब है। दी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स का स्वागत किया है और वो डायरेक्टिव्स क्या है? हाल्टिंग इलीगल बुलडोजर डिमोलिशंस। ये हाल्टिंग इलीगल बुलडोजर डिमोलिशंस ऑब्जेक्ट हो गया। एक्रॉस द कंट्री, एक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, इसको मैं पिंक कलर दे देता हूं। दी कंट्री एक नाउन हो गया। टिल कब तक? अक्टूबर 1। ये टिल भी एक प्रीपोजिशन है। अक्टूबर 1, यहां कोमा लग गई। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों। सेइंग दैट क्या कहते हुए, इसको डबल इनवर्टेड कोमा में बंद किया गया है। क्या कहते हुए, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो डबल इनवर्टेड कोमा में बंद हो जाता है ये डायरेक्ट स्पीच है। ये कहते हुए कि बुलडोजर कैन बी ए सिंबल ऑफ इनजस्टिस,
कि बुलडोजर जो है वो इनजस्टिस का एक सिंबल है, प्रतीक है, नॉट ए जस्टिस। ये कोई जस्टिस नहीं है, ऐसा मिस्टर अखिलेश ने कहा है। और ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में भी हम सब्जेक्ट वर्ब पहचान तो सकते हैं। अगर पहचानते हो तो ये बुलडोजर तो इसका सब्जेक्ट हो गया, और कैन बी एक इसकी वर्ब हो गई। और ये कैन बी कहती कि ये बन सकता है, कैन बी हो सकता है ए सिंबल ऑफ अनजस्टिस नॉट जस्टिस। यहां फुल स्टॉप हो गया। विदाउट नेमिंग उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये एक विदाउट एक्चुअली क्या होता है, विदाउट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में आ गई, इसलिए प्रीपोजिशन फ्रेज है ये यहाँ तक। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। विदाउट नेमिंग उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनका नाम लिए बिना द समाजवादी चीफ, समाजवादी का जो चीफ है, तो यही सब्जेक्ट हो गया इसका। सेड इसकी वर्ब हो गई, इन्होंने कह दिया, कहा। प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या कहा, दिस इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर दोज हु मेड द बुलडोजर देयर सिंबल। और जो कुछ भी कहा वो इन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके बताया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर यूपी समाजवादी पार्टी के चीफ ने कह दिया, क्या कहा, दिस इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस, ये आइडेंटिटी यानी पहचान है क्राइसिस की, फॉर दोज उन लोगों के लिए हु मेड द बुलडोजर देयर सिंबल, कुछ लोगों ने बुलडोजर को अपना सिंबल बना लिया था, तो ये आइडेंटिटी है, पहचान है क्राइसिस की। दी योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, अब ये सब्जेक्ट बन गई है ये योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट को ही एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, छोटा सा वर्ड, गवर्नमेंट हैज फ्रीक्वेंटली रोल्ड आउट। अब ये हैज फ्रीक्वेंटली रोल्ड आउट, अगर आप इसको देखेंगे तो हैज यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और रोल्ड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रोल्ड आउट। मतलब गवर्नमेंट ने फ्रीक्वेंटली, तुरंत, फटाफट बुलडोजर्स टू डिमोलिश हाउसेज, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने कर दिया था, यह हैज फ्रीक्वेंटली रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब होता है काम फटाफट कर देना, बिछा देना। बुलडोजर्स टू डिमोलिश हाउसेज ऑफ द पीपल, वो उन आदमियों के हाउसेज एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेज, जो क्रिमिनल केसेज में थे। मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट हैज फ्रीक्वेंटली रोल्ड आउट को हम वर्ब कह देंगे, मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हम पकड़ेंगे। अर्निंग द चीफ मिनिस्टर, अर्निंग का मतलब कमाई करना, अर्निंग द चीफ मिनिस्टर दी मोनिकेर, मोनिकर उन्होंने नाम दिया है मुख्यमंत्री जी को, ओ बुलडोजर बाबा, और बुलडोजर बाबा को मोनिकर नाम दिया है उन्होंने। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब यहां आ गया। ह्यूमन राइट्स, अब एक जो मानव अधिकार हैं, एक्टिविस्ट से, अब यहां पर ये जो एक्टिविस्ट है ना, जो कार्य करने वाले, उसको एक्टिविस्ट कहते हैं, और ह्यूमन राइट्स इसका एडजेक्टिव बन गया। ये एक्टिविस्ट एलीज एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है, एस लगा हुआ इसलिए, तो सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गई है। ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, एलीज, वो आरोप लगा रहे हैं दैट द स्टेट इज यूजिंग डिमोलिशंस। क्या आरोप लगा रहे हैं, दैट द स्टेट इज यूजिंग। अब यहां पर मैं स्टेट को फिर एक सब्जेक्ट बना सकता हूं, क्योंकि ये डूअर है, इज यूजिंग काम में ले रहा है, डिमोलिशंस एज ए वेपन, इस डिमोलिशन को एज ए वेपन काम में ले रहा है, टू टेरराइज पीपल,
लोगों को धमकाने के लिए एंड सेलेक्टिवली टारगेट ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मिस्टर अखिलेश का यह आरोप है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्टिवली टारगेट करके उनको तंग किया जा रहा है एंड लीडिंग टू द रेप्लिकेशन ऑफ सच एक्शन। लीडिंग का मतलब आगे बढ़ रहा है, रेप्लिकेशन जवाब इस तरह का दिया जा रहा है, ऑफ सच एक्शन इस तरह का, बाई एट लिस्ट 3 अदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। और जो बीजेपी के दूसरे जो रूल्ड स्टेट्स हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश जी का आरोप है या एक्टिविस्ट लोगों का आरोप है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हमने बता दिया है। द सुप्रीम कोर्ट, अगर यहां देखते हैं तो यहां डबल कोर्ट के अंदर बंद है, इसका मतलब उनका खुद का वक्तव्य डायरेक्ट स्पीच होगा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैज सेट एसाइड। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही इसको सब्जेक्ट हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये एक सब्जेक्ट है। हैज सेट उसने उठा के रख दिया है, ए साइड यानी साइड में रख दिया है, नॉट ओनली द बुलडोजर, बोला सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बट आल्सो द डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जो ये नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स ऑफ दोज हु मिसयूज्ड द बुलडोजर, जो बुलडोजर का मिसयूज कर रहे हैं उनको भी उठा करके साइड में रख दिया है। टुडे द व्हील्स ऑफ द बुलडोजर हैव कम ऑफ, आज ये बुलडोजर्स की चाल बंद हो गई है। टुडे द व्हील्स सब्जेक्ट हो गया यहां पर, व्हील्स ऑफ द बुलडोजर हैव कम ऑफ, बंद हो चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मिस्टर यादव ने ऐसा कहा है। हेलिंग द कोर्ट ऑर्डर, हेलिंग का मतलब होता है पुकारना, और यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए इस काम को करते हुए तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे इसको, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। इस काम को करते हुए द स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस, तो यहाँ पर जो स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस ये सब्जेक्ट बन गई है। इज डिमांडेड, इसने ये डिमांड की है, प्रेजेंट परस्योरी पास्ट सिंपल टेंस है, ये डिमांड की है कि एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स, उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लो। वो इंडल्ज का मतलब वो लिप्त हैं इसमें, वो सब्जेक्ट बना दो। कौन यहाँ पर ऑफिसर्स हु होगा ये, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑफिसर्स के लिए ही हु लगा हुआ है। तो हु इंडल्ज्ड, जो इसमें लिप्त है, इंडल्ज्ड का मतलब होता है लिप्त होना। इन अनलॉफुल डिमोलिशन, जो नियम के खिलाफ है, ला यानी नियम का, अनला यानी नियम के खिलाफ, जो डिमोलिशन के खिलाफ है, ऑफ हाउसेज ऑफ पर्सन्स एक्यूज्ड, ऑफ पर्सन्स, जो पर्सन्स एक्यूज्ड हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इन क्रिमिनल केसेस पर्सन्स एक्यूज्ड, जो पर्सन इन्वॉल्व है, एक्यूज्ड बनाया हुआ है। इट इज ए टाइट स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, और इट एक इसका वर्ब हो, सब्जेक्ट हो गया है, इज इसकी वर्ब हो गई है। ए टाइट स्लैप, ये एक बहुत कड़ा थप्पड़ है, ऑन दी डिक्टेटोरियल, डिक्टेटरशिप जो इसको कहते हैं उसको तानाशाह कहा जा सकता है, तो ये डिक्टेटोरियल एक एडजेक्टिव बन गया है। एटीट्यूड ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, ये जो यूपी गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो डिक्टेटोरियल, डिक्टेटरशिप जैसा एटीट्यूड हो गया है। विच बुलडोजेज, बुलडोजेज को इन वर्ब बना दिया है इन्होंने, अब विच, जो कि बुलडोजेज हाउसेज, हाउसेज को
तोड़ती है। अब यहां पर बुलडोजेज एक वर्ब है, पक्की बात है। विच बुलडोजेज एक वर्ब है और विच इसका एक सब्जेक्ट हो गया है। अब ये विच कैसे हुआ? इट इज ए टाइट स्लैप ऑन द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ही विच बताया गया है यहाँ पर। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहाँ मैं कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट को ही विच बताया गया है। विच बुलडोजेज हाउसेज, जो हाउसेज को तोड़ती है इन द नेम ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वी डिमांडेड, वी यानी अखिलेश जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर अखिलेश जी के लिए भी है तो अखिलेश जी यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएंगे। वी डिमांडेड, हमने डिमांड की है। एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स, उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लो हु अनलॉफुली डिमोलिश्ड न्यूमेरस हाउसेज। अब यहाँ देखो हु किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए। अब ऑफिसर्स कौन से वाले ऑफिसर्स? ये ही ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स। अगर मैं इसको इसी को कहूं तो ये हु अनलॉफुली डिमोलिश्ड, अनलॉफुली एक एडवर्ब हो गया एंड डिमोलिश्ड एक वर्ब हो गया दोस्तों। तो ये एक वर्ब होगी इसकी। न्यूमेरस हाउसेज जिन्होंने तोड़ दिए हैं, सेड यूपी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव साहब ने ऐसा कहा है। वेट फॉर फाइनल ऑर्डर। अब ये किसी और ने भी कहा है। ये वेट फॉर फाइनल ऑर्डर एक ये वर्ब से शुरू होता है। वेट करो फॉर फाइनल ऑर्डर। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक इंस्ट्रक्शन से एक ऑर्डर है ये, और इसको इंपीरियल सेंटेंस कहते हैं। इसका नाम है इंपीरियल सेंटेंस। चलो एक ऑर्डर है, इसको हेडिंग बना दिया। द रूलिंग बीजेपी की सरकार है, वो रूलिंग पार्टी है। हाउएवर, फिर भी सेड कहती है, तो इसका अगर जो सब्जेक्ट होगा तो द रूलिंग बीजेपी, ये यही सब्जेक्ट होगा इसका। हाउएवर, फिर भी, सेड यानी कहती है, वर्ब। The opposition should not celebrate the interim order, कहती है कि अपोजिशन को खुशी नहीं मनानी चाहिए। We must wait for the final judgment, फाइनल जजमेंट का इंतजार करो। The यूपी गवर्नमेंट, फिर सब्जेक्ट बन गया ये यूपी गवर्नमेंट। हैज मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैज मेड, यूपी गवर्नमेंट ने बना दिया है। इट क्लियर दैट बुलडोजर एक्शन वाज कैरिड आउट ओनली ऑन इलीगल हाउसेज, गलत हाउसेज पर ही चला है। विच वर बिल्ट बाईपासिंग म्युनिसिपल लॉज, जिन्होंने म्युनिसिपल लॉज को बाईपास किया है उन्हीं पर बुलडोजर चला है। बिल्डिंग बाई लॉज, बाई लॉज का मतलब होता है नियम कानून कायदे, एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, इनके खिलाफ जो चला है उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला है। यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी शेड, ऐसा यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राकेश जी ने कहा है। तो मैं राकेश त्रिपाठी जी को सब्जेक्ट बना दो और ये सेट को वर्ब बना दो। तो इस तरह से हम लोगों ने मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब इसमें चुना है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंग्लिश अखबार को रोज पढ़ते रहें इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।